अगर आप पहली बार भी देख रहे हैं इस लेक्चर को तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पर स्टार्टिंग से आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम एमवीसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस एपीआई को क्रिएट करने वाले हैं। स्टार्टिंग से बताऊंगा। तो देखिए, पहले आपको एपीआई का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हम क्रिएट क्या करने वाले हैं, क्या क्या लॉजिक उसमें आने वाले हैं। ठीक है, तो वो हम देखने वाले हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं एड कैटेगरी एपीआई। ठीक है, तो ऐड कैटेगरी करेंगे हम। उसके लिए हमें सबसे पहले मॉडल भी चाहिए होगा, राउट भी चाहिए होंगे, कंट्रोलर भी हमें सेटअप करने होंगे। ठीक है, ऐड कैटेगरी करेंगे और उसमें एक कंडीशन है आपके लिए कि डुप्लीकेट कैटेगरी नॉट अलाउड। मतलब जब भी यूजर एक बार एंटर कर देता है उस कैटेगरी को तो वो डुप्लीकेट ना जाए। ठीक है, तो ये भी हमें यहाँ पर चेक करना होगा। ये भी हो सकता है कि वो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर भी डाल सकता है, पर हमें नॉट अलाउड करना है। ठीक है, तो चलिए गाइज मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले कैसे हम इस एपीआई को क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया मॉडल हमें बनाना होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये वाला हमारा डेटाबेस है ईकॉम नाम का, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी यूजर्स एंड स्टोर पर वर्क किया हुआ है। आज हम एक और न्यू यहाँ पर हमारा कलेक्शन बन जाएगा जो कि होगा कैटेगरी। ठीक है, तो मॉडल्स के अंदर यहाँ पर मैं एक न्यू मॉडल बनाऊंगा जिसका नेम होने वाला है क्या, कैटेगरी मॉडल। तो कैटेगरी मॉडल यहाँ पर मैं नाम रखूंगा इसका। एंड देन मैं थोड़ा आपके लिए जूम कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा दिखाई दे क्लियर वे में। ठीक है, अभी यहाँ पर हम मॉडल क्रिएट करेंगे तो उसके लिए पहले हमें स्केमा वगैरह क्रिएट करना होगा। तो हम यहाँ पर रिक्वायर कर लेते हैं मंगूज को। एंड देन मैं यहाँ पर मंगूज पर ही काम कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर रिक्वायर किया और मैं यहाँ पर इसका एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक मंगूज नाम से। एंड देन मैंने यहाँ पर रिक्वायर कर लिया। फिर हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अपना स्केमा क्रिएट करने वाले हैं। तो मंगूज डॉट स्केमा। ठीक है, स्केमा आ गया। इसमें क्या करेंगे हम, एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम अपनी बता देते हैं कि हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। लाइक मान के चलिए उसके अंदर क्या हो, हमारा कैटेगरी हो। ठीक है, और देखिए अभी मैं आपके लिए ये पेरेंट कैटेगरी है, इसके लिए हम आगे लेक्चर्स देखेंगे एपीआई के ऊपर। सब कैटेगरी कैसे क्रिएट करेंगे, पेरेंट कैटेगरी कैसे होगी, और हम काफी मतलब बेस्ट ट्यूटोरियल्स होने वाले हैं। ठीक है, तो इसका हम टाइप रख लेते हैं। इसका टाइप हम रखेंगे स्ट्रिंग। एंड देन इसको हम कर देते हैं रिक्वायर्ड कॉलन ट्रू। ठीक है, ये बेसिकली मैंने यहाँ पर इतना काम कर दिया। अब ये मेरा क्या बन गया, स्केमा, और जिसको मैं एक वेरिएबल में रख लेता हूँ लाइक कॉन्स्ट कैटेगरी कैटेगरी स्केमा। ये बेसिकली मेरा क्या है, स्केमा। तो मैंने यहाँ पर इस वेरिएबल में रख लिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मॉड्यूल बनाऊँ, सॉरी मॉडल बनाऊंगा। तो मैं लिखूंगा mongoose डॉट मॉडल, जिसमें मैं क्या करूंगा, सिंगुलर में नेम दूंगा अपने कलेक्शन का। तो लाइक कैटेगरी, लाइक कलेक्शन क्यों बोल रहा हूँ मैं, मॉडल। ठीक है, कलेक्शन मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि कलेक्शन ही क्रिएट होने वाला है। तो हम यहाँ पर वो वेरिएबल पास कर देते हैं जो आपका स्केमा है, और फिर हम क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये आपका मॉडल तो क्रिएट हो चुका है, मतलब आपका कलेक्शन भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आपका सबसे पहले तो ये हो गया, हम राउट वगैरह भी सेटअप कर लेते हैं। तो मैं राउट पर एक न्यू फाइल बनाऊंगा राउट्स पर, तो जिसका नाम होगा कैटेगरी राउट्स, जिसमें हमारे सारे कैटेगरी से रिलेटेड राउट्स होंगे आगे जो भी हम वर्क करेंगे। ठीक है, कैटेगरी राउट डॉट जीएस। ठीक है, अब इसके अंदर भी हम यहाँ पर कुछ काम करने वाले हैं, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो हमें रिक्वायर करना होगा एक्सप्रेस को। तो मैं यहाँ पर एक्सप्रेस ले लेता हूँ। एंड देन यहाँ पर मैं इसका एक वेरिएबल बना लेता हूँ एक्सप्रेस। ठीक है, बना लिया मैंने। और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक कॉन्स्ट कैटेगरी राउट अंडरस्कोर राउट। ठीक है, जिसमें मैं क्या करता हूँ, एक्सप्रेस को यूज कर लेता हूँ। एंड देन फिर हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हमें बॉडी पार्सर की जरूरत होगी। तो हम रिक्वायर कर लेते हैं, रिक्वायर किसको, बॉडी पार्सर को। तो बॉडी पार्सर, एंड देन इसको हम रख लेते हैं एक वेरिएबल में लाइक बॉडी पार्सर नाम के, हमने एक वेरिएबल में रख लिया इसे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यूआरएल एनकोड वगैरह करना होगा। तो हम यहाँ पे कैटेगरी राउट का यूज करेंगे, कैटेगरी राउट डॉट यूज। और फिर मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, बॉडी पार्सर का यूज करूंगा, बॉडी पार्सर डॉट जेसन। ठीक है, तो ये मेथड हमने यहाँ पर यूज कर लिया। सेम एज इट इज मैं क्या करता हूँ, कैटेगरी राउट डॉट यूज, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बॉडी पार्सर का यूज करूंगा, डॉट यूआरएल एनकोड कर दूंगा। और इसमें हम क्या करेंगे, एक्सटेंडेड पास कर देंगे, एक्सटेंडेड सॉरी एज एन ऑब्जेक्ट पास करना होगा बेसिकली, एक्सटेंडेड कॉलन ट्रू। ठीक है, ये मैंने पास कर दिया। अभी यहाँ पर हमारा ये तो हो चुका है। और देखिए गाइज मैं आपको पहले बता दूं, लाइक यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं मिडलवेयर। ठीक है, मिडलवेयर हमारा कौन सा, ऑथ का। लाइक जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पर मैं बात करूं, ये रहा मेरा प्रोजेक्ट। तो इसमें मैंने अपडेट पासवर्ड था, जिसमें अगर यहाँ पर देख पा रहे हो मैंने एक टोकन पास किया था। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर टोकन पास नहीं करता हूँ। तो देखिए अभी मेरा सर्वर जो है स्टॉप है, इसलिए यहाँ पर दिखा नहीं रहा। तो मैं यहाँ पर एक बार क्या करता हूँ, अपना सर्वर स्टार्ट करके छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो आई थिंक आप मेरी बात को समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड हो पाएंगे, क्योंकि अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको इसलिए
प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, सारी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो नोडमोन index.js, ठीक है। सॉरी गाइस, नोडमोन करना था, मैंने भी क्या कर दिया, नोडमोन index.js, ठीक है। अभी रन होने वाला है, ठीक है। तो ये रन हो रहा है, तो मैं अभी आपको बस प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हमें चाहिए चीज़। तो सर्वर इज रेडी का यहाँ पर बेसिकली मैसेज आ जाएगा जैसे ही ये रन हो जाएगा। तो अभी नहीं आया। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, बेसिकली मैंने ऑथ लगा रखा है कि बिना टोकन के आप कोई एपीआई नहीं चला पाओगे, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पर किया तो देख सकते हैं यहाँ पर बोला आ टोकन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर बेसिकली रिक्वायर्ड बोल रहा है। ये बेसिकली हेडर्स की एरर है, इनको हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऑथ वगैरह यूज करना होगा। लाइक मैं यहाँ पर अगर टोकन नहीं पास कर रहा हूँ तो बोल रहा है ना टोकन इज रिक्वायर्ड। अगर मैं बाय द वे यहाँ से टोकन पास करता हूँ तो अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यूर पासवर्ड हैज बीन अपडेटेड हो गया, ठीक है। अब देखिए गाइस, यहाँ पर हमें ऑथ यूज करना है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर मिडलवेयर ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, जो कि हमारे मिडलवेयर के अंदर auth.js मिल जाएगा। तो देखिए यार, लेक्चर आप देख लीजिएगा, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसके बारे में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ ऑथ को। तो ऑथ और जो कि रिक्वायर करना होगा, बेसिकली मैंने जो कस्टम मॉड्यूल बनाया हुआ है रिक्वायर करना होगा। तो हम यहाँ से जाएंगे, कहाँ पर बैक जाएंगे, स्लैश स्लैश लगाया, मिडलवेयर्स के अंदर जाऊंगा, ऑथ नाम का हमारा डला हुआ है वो हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट न्यू क्रिएट करने वाला हूँ। तो हमारी जो रिक्वेस्ट होगी कैटेगरी की, वो भी मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ, न्यू रिक्वेस्ट। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐड कैटेगरी, ठीक है। ये मैंने किया है, ये बेसिकली पोस्ट होने वाली है, क्रिएट करूंगा। मैं यहाँ पर देखिए इंसोमिनिया यूज कर रहा हूँ, बेसिकली मैं पोस्टमैन नहीं यूज कर रहा हूँ, और आप भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ऐड कैटेगरी। ये मैं बेसिकली ये राउट हमारा होने वाला है। यहाँ पर बेसिकली ऑथ वगैरह भी हमारा चलने वाला है, और हमारा यहाँ से जेसन में डेटा जाएगा। लाइक मैं यहाँ से करके भेजता हूँ एक बार। मैं यहाँ पे लिखूंगा कैटेगरी कॉलन, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर। ये बेसिकली जैसे मैं हिट करूंगा तो ये हमारा चलना चाहिए। तो मैं इस राउट पर वर्क करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक राउट बना लेते हैं कैटेगरी राउट का यूज करके, कैटेगरी राउट डॉट पोस्ट, पोस्ट मेथड होने वाला है, स्लैश आपका ऐड कैटेगरी, ऑथ लगाएंगे हम यहाँ पर क्योंकि हमें ऑथेंटिकेशन चाहिए होगा। फिर हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक कंट्रोलर हमें आगे क्रिएट करना होगा, हमें वो मेथड पास करना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। मॉड्यूल एक्सपोर्ट हम यहाँ से कर देते हैं कैटेगरी राउट को। तो इतना काम कर दिया। अभी देखिए गाइस, आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ, अभी हमें यहाँ पर कंट्रोलर क्रिएट करना है, और हमें यहाँ पर वो मेथड बताना होगा कि हम भाई किस मेथड को क्रिएट करने मतलब यूज करने वाले हैं जब भी हमारा ये राउट हिट हो, ठीक है। तो इसको हम मॉडल को कर देते हैं क्लोज। अब हम चलते हैं कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। तो कंट्रोलर्स हमारे रखे हुए हैं कंट्रोलर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा कैटेगरी, सॉरी हाँ, कैटेगरी कंट्रोलर डॉट जेएस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक मेथड बनाऊंगा कॉन्स्ट ऐड कैटेगरी, ठीक है, ऐड कैटेगरी, आई थिंक सही है, ठीक है। और यहाँ पर हम असिंक का वेट यूज कर रहे हैं, असिंक, ठीक है। और ये बेसिकली रिक्वेस्ट ले रहा होगा, रेस्पॉन्स ले रहा होगा, आपका फैक्टरो मेथड होगा। और हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर देंगे एज एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हम पास करेंगे क्योंकि आगे हमारे पास कई और राउट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली मैंने यहाँ पर पास कर दिया। अब देखिए ये वाला मेरे को मेथड जो है यहाँ पर इस राउट पर कॉल कराना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक कंट्रोलर का भी एक वेरिएबल बनाऊंगा। तो कॉन्स्ट कैटेगरी कंट्रोलर, कैटेगरी कंट्रोलर नाम का मैंने यहाँ पर क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया, रिक्वायर करूंगा। रिक्वायर करेंगे तो मैं यहाँ से जाऊंगा डॉट डॉट करके बैक, सॉरी डॉट 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 स्लैश, मैं आया कंट्रोलर्स के अंदर, स्लैश कैटेगरी कंट्रोलर, ये मेरा आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं कैटेगरी कंट्रोलर के किसी भी मेथड को कॉल कर सकता हूँ इजिली, जैसा कि आप जानते हैं हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है कैटेगरी कंट्रोलर डॉट। जैसे मैंने डॉट लगाया, ऐड कैटेगरी आ गया आपके पास सजेशन में, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पाए होंगे कि कैसे मैंने ये राउट सेटअप किया, ठीक है। अब देखिए एक चीज मेन बात है कि यार जब भी आपने राउट तो सेट कर दिया, और मैं यहाँ पर नोडमोन को जो बता रहा हूँ वो index.js फाइल है, ठीक है। तो उसको हमें यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं हम ऑलरेडी वर्किंग करते आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ कमेंट लिख देता हूँ, कैटेगरी, कैटेगरी राउट, ठीक है, राउट्स। और मैं यहाँ पर बनाऊंगा कैटेगरी और राउट्स, ठीक है। और रिक्वायर कर लेंगे, हम किसको रिक्वायर करेंगे, जो कि अभी हमने राउट्स फोल्डर के अंदर बनाया है, कैटेगरी राउट, ठीक है। तो मैं यहाँ से करूंगा डॉट स्लैश, बाहर गया, राउट्स के अंदर जाऊंगा, स्लैश कैटेगरी राउट, ठीक है। और मैं यहाँ पर ऐप डॉट यूज कर लूंगा,
ऐप डॉट यूज। जैसा कि आप जानते हैं मैं स्लैश एपीआई यूज कर रहा हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्लैश एपीआई लगा हुआ है, तो इसलिए वो मैंने यहाँ पर पास किया हुआ है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कैटेगरी राउट्स को पास कर दूंगा कॉमा लगा करके। ये आपका काम हो चुका है। इंडेक्स डॉट जेएस फाइल को भी आप कर दीजिए क्लोज, तो हम कर देते हैं क्लोज, और कैटेगरी राउट को भी हम कर देते हैं क्लोज, क्योंकि इसका भी काम खत्म। अब हमें इस मेथड के साथ खेलना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आए। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें मॉडल चाहिए होगा। कौन सा मॉडल, जो अभी हमने क्रिएट किया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक मॉडल बना लेते हैं, सॉरी वेरिएबल बना लेते हैं कैटेगरी। ठीक है, जिसमें हम रिक्वायर करेंगे अपना मॉड्यूल, सॉरी रिक्वायर। तो हम यहाँ से सबसे पहले तो बाहर जाएंगे, डॉट डॉट करके स्लैश, कहाँ रखा हुआ है मॉडल्स के अंदर, स्लैश कैटेगरी मॉडल आ गया हमारे पास। अब देखिए मैं यहाँ पर ट्राई कैच यूज करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर असिंक कवेट यूज कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस दे देता हूँ। अगर कोई एरर होती है तो स्टेटस मैंने दे दिया 400 डॉट सेंड, और यहाँ पर सेंड में हम यहाँ पर क्या करेंगे, सक्सेस को दे देते हैं फॉल्स, और यहाँ पर हम मैसेज में दे देते हैं एरर, एरर डॉट मैसेज। ठीक है, ये हमने पास कर दिया। अब देखिए गाइस, सबसे पहले तो आपके पास कैटेगरी आई गई है, तो सिंपल क्या करना है, यूज करिए इसको कैटेगरी को। तो हमने यहाँ पर क्या किया, न्यू करके हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसमें डेटा पास कर देता हूँ। डेटा हमारा क्या रहने वाला है, बेसिकली हमारे पास एक ही चीज़ है, कैटेगरी। तो कैटेगरी सी स्मॉल है, कैटेगरी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, जो हमारी कैटेगरी आएगी। ठीक है, कैटेगरी कौन सी आने वाली है, जो कि ये रही। ठीक है, तो ये आने वाली है बेसिकली आपके पास, सॉरी यहाँ पर कॉमा आना चाहिए था, कॉमा भी लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया कॉन्स्ट कैटेगरी, ये आपने बना लिया। ठीक है, और फिर आपने यहाँ पर क्या किया, कैटेगरी को सेव भी करा दिया। अब ये क्या करेगा, आपका रेस्पॉन्स वेट में रखेगा, तो आपने यहाँ पर यूज कर लिया। ठीक है, वेट। एंड देन मैंने यहाँ पर कैट डेटा नाम का मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया, कि भाई जब भी ऐड कर दो तो हमें यहाँ से अपना डेटा दे दो। ठीक है, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस हम कर देंगे यहाँ से 200। ठीक है, डॉट सेंड कर देंगे हम यहाँ से किसको, यहाँ पर हम कर देंगे सक्सेस कॉलन ट्रू, ट्रू। एंड देन मैसेज हम पास कर देंगे, मैसेज लाइक, मैसेज क्या होगा हमारा, कैटेगरी डेटा। ठीक है, कैटेगरी डेटा। फिर हम यहाँ से डेटा को पास कर देंगे, डेटा कॉलन कैट डेटा। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने इतना काम कर दिया है। अभी देखिए आपका काम सारा परफेक्ट हो चुका है, अब हमारी बारी है टेस्ट करने की। ठीक है, तो मैं यहाँ से करता हूँ सेंड। तो बेसिकली यहाँ पर क्यों एरर आ रही है, कैटेगरी, बेसिकली यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कॉमा तो लगाई, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा तो लगाना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरे को चाहिए होगा ऑथेंटिकेशन, लाइक मैं यहाँ से इसे हिट करता हूँ। अभी क्या है, यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है क्या ये, चेक कर लेते हैं एक बार, नोडमोन। तो नोडमोन आई थिंक अभी हमारा स्टार्टेड नहीं है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगेन स्टार्ट करते हैं एक और टर्मिनल। आई थिंक स्टार्टेड तो है, चलिए कोई नहीं, हम नया स्टार्ट करते हैं नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, अभी ये रन हो रहा है, तो रन होगा तो यहाँ पर क्या बोलता है, कैटेगरी कंट्रोलर, सॉरी यहाँ पर हमने कहीं प्रॉब्लम की हुई है, कहाँ पर प्रॉब्लम की हुई है, यहाँ पर बता भी रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे की हुई है, हमने इंडेक्स डॉट जीएस के 18 में। तो अभी हम चलते हैं इंडेक्स डॉट जीएस के अंदर। तो इंडेक्स डॉट जीएस के अंदर आया मैं, और यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, कैटेगरी राउट करना था यार, मैंने कैटेगरी कंट्रोलर क्यों कर दिया है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर किया मैंने, आई थिंक अब चलेगा। ठीक है, तो अब ये बोल देता है कि आपको टोकन जरूरी है। ठीक है, तो ये आपसे बोल देगा टोकन इज रिक्वायर्ड। अब देखिए टोकन आपको कहाँ से मिलेगा, तो देखिए टोकन हमने यहाँ पर लॉगिन एपीआई ऑलरेडी बना रखी है। तो देखिए मैं यहाँ से दोबारा हिट करता हूँ, तो ये मेरे को टोकन दे देता है। ठीक है, तो ये टोकन को मैं यूज करने वाला हूँ, और ऐड कैटेगरी में यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑथोराइजेशन का यूज करेंगे, ऑथोराइजेशन मीनिंग सही होनी चाहिए। ठीक है, एंड देन मैंने यहाँ पर क्या किया, पास कर दिया। ठीक है, अब मेरी ऐड हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ऑथोराइजेशन ठीक तो है, चेक करते हैं दोबारा कहाँ प्रॉब्लम होती है। नोडमोन चेक करेंगे। ठीक है, अब की बार नोडमोन को ओपन करते हैं टर्मिनल, तो अभी भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम देगा। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या बोलता है ये चेक कर लेते हैं एरर कहाँ पर आ रही है। कैन नॉट सेट हेडर्स, नीचे जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पर चेक करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने किया और यहाँ पर इसे सेंड किया, तो ये क्या बोलता है इनवैलिड टोकन। तो इनवैलिड टोकन बोल रहा है बेसिकली। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, दोबारा से जा करके, सॉरी मैंने यहाँ पर क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा भी मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है। तो मेरे को नहीं करना था, तो आई होप आप अंडरस्टैंड होंगे। एंड देन मैंने यहाँ से सेंड किया। तो अभी क्या बोलता है यहाँ पर, प्रॉब्लम आ रही है हेडर्स, अगेन करते हैं हम यहाँ से, क्योंकि वो प्रॉब्लम इसलिए आई है क्योंकि मेरा टोकन नहीं चला, ठीक है। तो यहाँ से मैं सेंड करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोलता है कैटेगरी वैलिडेशन फेल्ड, पाथ कैटेगरी इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर कैटेगरी तो रिक्वायर्ड बोल रहा है, तो कैटेगरी यहाँ से हमने सेंड की हुई है, कैटेगरी वैलिडेशन फेल्ड कैसे हो गया, ठीक है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं, कैटेगरी कंट्रोलर में जाएंगे और कैटेगरी कैटेगरी हम यहाँ पर मॉडल को ओपन करेंगे एक बार कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मॉडल्स में जगह कैटेगरी मॉडल कैटेगरी, बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर इसलिए एरर आ गई क्योंकि हमने यहाँ पर नेम कुछ और दे रखा है, काम कुछ और कर रहे हैं, ठीक है। तो कैटेगरी मॉडल एंड देन मैं यहाँ पे, अभी मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब मैं यहाँ पर करता हूँ, देख सकते हैं गाइस अब मेरा डेटा जो है यहाँ पर डल चुका है, ठीक है। फर्नीचर आपकी कैटेगरी ऐड हो चुकी है, उसकी आईडी आ चुकी है, बाकी सारा डेटा आ चुका है, ठीक है। पर देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो मेरा कलेक्शन तो बन चुका है कैटेगरीज, ठीक है। अब यहाँ पर बात क्या है, यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम और सॉल्व आउट करनी है जो कि मैंने आपको बताई, तीसरी वाली, डुप्लीकेट कैटेगरी नॉट अलाउड। अगर मैं यहाँ से दोबारा एंटर करता हूँ तो चली जाती है, ठीक है। पर यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मेरा डेटा आ रहा है, पर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरे को डुप्लीकेट नहीं चाहिए। इसके लिए मुझे चेक लगाना होगा। तो चेक कैसे लगाएंगे, आपको लगाना होगा कंट्रोलर के अंदर। तो चलिए हम इसको सभी को क्लोज कर देते हैं, बाकी फलाना ठिकाना जो है। तो index.js को भी हमने कर दिया क्लोज। अभी यहाँ पर हमें देखिए यहाँ पर कुछ चेक लगाने होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा निकाल लेते हैं जितनी भी हमारे पास कैटेगरी है हमारे डेटाबेस में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हमारा किसी भी से मैच कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वही कैटेगरी हो, ठीक है। तो आप देखिए नेम जो है, आप अगर देखिए आप फाइंड वन करके करोगे तो आपको वही पर्टिकुलर नेम देना होगा, ठीक है। लाइक यहाँ पर क्या करेगा यूजर, फर्नीचर में एफ स्मॉल भी डाल सकता है, कैपिटल भी डाल सकता है, ठीक है। फाइंड वन में क्या होगा, आपको वही नेम डालना होगा जो कैटेगरी एग्जिस्ट करती है प्रॉपर नेम से, ठीक है। अगर बाय द वे मैं फाइंड वन का यूज करता हूँ, कैटेगरी डॉट फाइंड वन, और जिसमें मैं स्मॉल एफ डाल दूंगा तो मेरे को ये नहीं पता चलेगा कि मेरी एग्जिस्ट करती है नहीं, हालांकि मेरी एग्जिस्ट करती है पर कैपिटल नेम के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक चेक लगा लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, कैटेगरी के पास जाएंगे, कैटेगरी डॉट फाइंड, ठीक है। मेरे पास सारा डेटा आ जाएगा। डेटा आने के बाद मैं यहाँ पर रख लेता हूँ एक वेरिएबल में कॉन्स्ट कैट डेटा, ठीक है। लाइक कैट डेटा क्यों, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कैटेगरी डेटा, ठीक है। ये मैंने रखा। अब यहाँ पर मैं चेक करूंगा इफ कॉन्स्ट सॉरी कैटेगरी डेटा डॉट लेंथ, ठीक है। डॉट लेंथ सॉरी लेंथ अगर ग्रेटर देन होती है 0 से, ठीक है। और एल्स में हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर बाय द वे मान के चलिए डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता आपके डेटाबेसेस में, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, एल्स में ये चला देगा। हालांकि ये कंडीशन अब नहीं चलनी क्योंकि हमारी ऑलरेडी एक कैटेगरी डल चुकी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं सभी कैटेगरीज में कि वो एग्जिस्ट करती है, यानी स्मॉल के साथ, ठीक है। मतलब हमें कैपिटल स्मॉल सभी देखना होगा, ठीक है, क्योंकि यूजर का कोई पता नहीं, स्मॉल या कैपिटल सभी डाल सकता है, पर हमें तो यूनिक कैटेगरी डलवानी है। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट चेकिंग इक्वल टू फॉल्स कर देता हूँ। फॉल्स इसलिए कर रहा हूँ कि अभी कोई कैटेगरी हमें नहीं मिली है। अगर ये ट्रू जब होगा जब कैटेगरी हमें उस नेम से मिल जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक फोर लूप चलाएंगे। फोर लूप हम चलाते हैं लाइक लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन कैटेगरी डॉट लेंथ। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कैटेगरी डॉट लेंथ, और फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आई को प्लस, सॉरी यार अबेट कहाँ से आ गया, ठीक है। तो आई प्लस प्लस करूंगा एंड देन फिर मैं यहाँ पर करने के बाद हमारा कैटेगरी पूरी चलने वाली है। फिर हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ, क्या करने वाले हैं हम, इफ, ठीक है। इफ कैटेगरी डेटा और जो हमारा आई आया एरे में, ठीक है। और उसमें जो कैटेगरी है, कैटेगरी नाम की हमारी जो की है जो कि हमारी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है कैटेगरी, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये कितना है, मतलब कैपिटल एफ है इसका। तो हम इसको क्या कर लेंगे, डॉट टू लोअर केस, ठीक है, डॉट टू
लोअर केस, हमने मेथड कॉल किया। फिर हम क्या करेंगे, इक्वल ट्रिपल इक्वल लगाया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे ट्रिपल इक्वल लगाना होगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी रिक्वेस्ट से जो आ रही है, जो कि आपकी ये आ रही है, इसको भी हम क्या करेंगे, स्मॉल में करेंगे, क्या पता कुछ भी कर सकता है यूजर, ठीक है। तो कैटेगरी डॉट टू लोअर केस, ठीक है, ये भी मैंने मेथड कॉल किया। अब देखिए गाइज, यहाँ पर इक्वल इक्वल हो जाता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेकिंग को हम कर देते हैं ट्रू, मतलब मिल गई उसे, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर अगर मिल जाती है तो हम ब्रेक कर देंगे तुरंत की तुरंत, जैसे कि बार बार लूप चले ना, ठीक है। ब्रेक करने के बाद हम बाहर आ जाते हैं और हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं इफ चेकिंग इक्वल इक्वल फॉल्स है, ठीक है, मतलब उसे नहीं मिली, ठीक है। तो उस केस में क्या हो, हमारा एल्स वाला चल जाएगा, जो डेटा जो मतलब हमने कोड किया था एल्स में कि कैटेगरी ऐड हो जाए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है, एल्स में हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं होता है मतलब उसे कैटेगरी मिल गई, तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि रेस्पॉन्स बना करके सेंड कर देंगे। तो मैंने यहाँ से क्या किया, इसी रेस्पॉन्स को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर भेज दिया। डेटा में हम कुछ पास नहीं करेंगे, मैसेज में हम बोल देंगे दिस दिस, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कैटेगरी दिस कैटेगरी, और मैं यहाँ पर ब्रैकेट में भेज दूंगा वो कैटेगरी कौन सी थी। तो मैं कनकेटिनेट कर देता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट और कैटेगरी, सॉरी स्मॉल सी है, और फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कनकेटिनेट कर दूंगा एज एन स्ट्रिंग। ब्रैकेट को मैंने यहाँ पर क्लोज किया, दिस कैटेगरी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, ठीक है, एग्जिस्ट, ये मैंने कर दिया। ये मैंने मैसेज यहाँ से सेंड कर दिया, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर परफेक्ट कोड हो चुका है, ठीक है। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, दिस कैटेगरी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, हमने यहाँ पर ये मैसेज दे दिया, और नहीं तो हमारी कैटेगरी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर रन करके देखता हूँ कि क्या ये कैटेगरी ऐड होती है या नहीं। अभी मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया हुआ है, तो यहाँ पर अभी हमारे पास एक ही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से किया, तो दिस सॉरी गाइज, ऐड हो गई, देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश करता हूँ, तो ऐड तो कैसे हो गई ये हमें चेक करना होगा, ये चेक करना होगा ऐड कैसे हो गई, ठीक है। तो लेट चेकिंग फॉल्स इफ कैटेगरी कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी डेटा डॉट लेंथ, कैटेगरी डेटा आई डॉट टू लोअर केस, ठीक है। पर ये ऐसे कैसे हो सकता है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार कंसोल करा लेते हैं कि क्या होता है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं चेकिंग को चेक करूंगा कि क्या आता क्या है, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसे टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ ऊपर, अगेन मैं यहाँ से सेंड करता हूँ, ठीक है। तो अभी भी यहाँ पर बोल रहा है कि भाई कैटेगरी तो चली गई यहाँ से मैं कर रहा हूँ तो मेरा कंसोल तो चल ही नहीं रहा, मतलब कंसोल नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला चल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्यों नहीं चल रहा है, कैटेगरी डॉट फाइंड, सॉरी मैंने यहाँ पर अवेट तो लगाना भूल ही गया हूँ, ये प्रॉब्लम हो गई है बेसिकली मेरे को, ये वेट कर रहा था और वेट करते करते उसका काम हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम करते हैं रिफ्रेश, तो अगेन मैं यहाँ से इन सभी को करता हूँ डिलीट, सॉरी डिलीट, इसको भी करता हूँ डिलीट। तो ऐसे यार प्रॉब्लम आ ही जाती है, ठीक है। तो आई थिंक आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे। अब मैं यहाँ से अगेन करता हूँ सर्वर रेडी, तो दिस कैटेगरी फर्नीचर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। लाइक बाय द वे मान के चलिए मैंने आई कैपिटल डाल दिया, ठीक है, मतलब एंटर कर जानी चाहिए अगर आप ऐसा केस नहीं लगाते हो, ठीक है। पर यहाँ पर बोला दिस कैटेगरी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। अब लाइक मान के चलिए मैंने यहाँ पर लिखा शूज, ठीक है, शूज कैटेगरी हो गई, और मैंने यहाँ से एंटर किया तो कैटेगरी चली गई। अगर बाय द वे मान के चलिए मैंने ये देख सकते हैं, अब दोबारा बोला है दिस कैटेगरी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। लाइक मान के चलिए मैंने ई और एस को कैपिटल कर दिया, फिर एंटर करता हूँ, तो दिस कैटेगरी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये इसने बता दिया, और यहाँ पर हमारे पास दो ही कैटेगरी होंगी, शूज एंड फर्नीचर। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा, ये मेरा ट्रू ट्रू चल रहा है यहाँ पर अब। तो ऐसा प्रॉब्लम आती रहती है कि मतलब कभी कभी कोड में हम भूल जाते हैं जल्दी जल्दी करते हुए। तो आई थिंक अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।